करालास्य कराली च कुलकांता पराजिता, उग्रा उग्र प्रभा दीप्ता विप्रचित्ता महाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम त्रिकाल ज्ञान साधना के गुप्त और दुर्लभ तरीके जिनके जरिए जान सकते हैं तीनों काल की घटनाओं को के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मनुष्य शुरू से ही अपने त्रिकाल को लेकर सजग रहा है। ऐसी कोई त्रिकाल ज्ञान साधना जिसके द्वारा भूत भविष्य का दर्शन हो जाए, या फिर कोई शाबर मंत्र जिसके जरिए हमें अपने तीनों काल की घटनाओं का पता चल जाए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूत भविष्य दर्शन साधना के बारे में, जिसमें अलग अलग तरीकों द्वारा अपने काल का ज्ञान करना और सरल साधना के बारे में जानेंगे। हमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग क्रिस्टल बॉल, टैरोट कार्ड एंड फ्यूचर टेलिंग के जरिए आपका भविष्य बताते हैं। इसके पीछे इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाना ही है। अपना खुद का और दूसरों का भविष्य जानने के लिए बात करते हैं ऐसी ही कुछ साधनाओं के बारे में। काफी समय से वीडियो पर अलग अलग तरीकों से हम चेतना और अवचेतना के बीच की स्थिति में होने वाली अनायास भविष्य देखने की घटनाओं को लेकर वीडियो डाल चुके हैं। कई व्यूअर जो भविष्य दर्शन साधना को लेकर पूछते रहते थे, उनके लिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी कुछ तकनीक और साधना जिनके जरिए ये संभव है। भूत भविष्य दर्शन साधना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। भूत भविष्य साधना यानी त्रिकाल ज्ञान ये एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए हम आने वाले और बीते हुए कल के बारे में जान सकते हैं। कुछ टाइम पहले एक टीवी सीरियल काफी पॉपुलर हुआ था, राज पिछले जन्म का। ये शो सम्मोहन के आधार पर बना था और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए हम पिछली बातों को याद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारा अवचेतन मन जितना ज्यादा आजाद होगा उतना ही हम समय की सीमा से परे देख सकते हैं। भूत भविष्य दर्शन साधना के जरिए हम भूत और भविष्य को घटनाओं को देख सकते हैं। हमारी मानसिक शक्तियों में भी यही खासियत है कि हम समय से आगे देख सकते हैं। कई बार ये हमारे कंट्रोल में होता है और कई बार जाने अनजाने में इसका अभ्यास कर लेते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ गुप्त और दुर्लभ तकनीक के बारे में जिसके जरिए त्रिकाल ज्ञान संभव है। त्रिकाल जानने की सिद्धि। फ्यूचर टेलिंग आर्ट या भविष्य ज्ञान की सिद्धि के कई जरिए हैं। हर साधना आपकी चेतना से जुड़ी है, इसलिए आप अपनी चेतना को जिस तरीके से भी कंट्रोल कर सके उसी तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। आध्यात्म हो या विज्ञान, दोनों ही तरीकों से ये संभव है। अगर आप भूत भविष्य दर्शन साधना के ऐसे उपाय देख रहे हैं जो आसान है और घर पर भी किए जा सकते हैं, तो अवचेतन मन से जुड़े कुछ अभ्यास आप भी कर सकते हैं। त्राटक के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है। कर्णपिशाचनी साधना या यक्षिणी साधना, इनके जरिए भी भूत भविष्य दर्शन किया जा सकता है। सपने में भविष्य जानने का उपाय। सपने में भविष्य को जानना, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ इसके बारे में ये जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। हम ध्यान द्वारा जब किसी का आवाहन करते हैं या चेतना में कोई बात पहुंचाते हैं तो वो हमारे अंतर तक पहुंच जाती है। निर्भर करता है कि आपकी चेतना का स्तर कौन सा है। कुछ लोग जो त्राटक ध्यान करते रहते हैं, उनकी चेतना सोने के बाद उन्हें आने वाले भविष्य का दर्शन अनायास ही करवा देती है, जिस पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है।
इस वजह से वो इसे अपनी लाइफ में ज्यादा प्रयोग में नहीं ला सकते। लेकिन अगर सोते समय हम अपने इष्ट गुरु स्पिरिचुअल गाइड का आवाहन बटा ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाए, तो ऐसा संभव है। इसमें जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से हम अपनी चेतना को किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, वो उसी तरह काम करती है। भविष्य जानने की कला, सिक्स्थ सेंस एक्टिवेशन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसे हम इंट्यूशन पावर भी कहते हैं। आने वाली घटना का आभास होना, जिसमें नजदीक की घटना को महसूस किया जाता है। ये हमारी चेतना का आज्ञाचक्र पर केंद्रित होने की वजह से होता है। नियमित रूप से अगर हम 15 मिनट भी ध्यान करें और कुछ समय के लिए सही, मगर हमारी चेतना शून्य में पहुंच जाए, तो हम सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए भी काफी ऐसी विधि है जो पहले से ही शेयर की जा चुकी है। अगर हम बात करें इसके पीछे की वजह की, तो हम पाएंगे कि सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री और इंट्यूशन पावर ये तब काम करती है जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर फोकस रहने लगती है। कुछ लोगों को शुरू में इससे तकलीफ होती है, मगर समय के साथ ये सही हो जाता है। ये चेतना ही कई बार अनायास हमें भविष्य दर्शन साधना का आभास करा देती है। काल ज्ञान की यक्षिणी साधना। काल ज्ञान के लिए कई यक्षिणी साधना है, जिनमें सबसे ज्यादा सुनने में आती है कर्ण पिशाचनी की भविष्य दर्शन साधना। ये साधना सहज की जा सकती है, लेकिन इसके कई नुकसान हैं और जहां तक हो सके इसके लिए साधकों को मना भी किया जाता है। लेकिन अन्य ऐसी साधना भी है जिसके जरिए हम भविष्य दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही कोई यक्षिणी साधना के बारे में देख रहे हैं जो भूत भविष्य दर्शन करवाती है, तो आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। विद्युज्जिह्वा यक्षिणी भविष्य दर्शन साधना। ये यक्षिणी साधना सहज, सुगम और सरल है और कोई भी इसे कर सकता है। अगर आप भी यक्षिणी साधना में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आप इस साधना को कर सकते हैं। विद्युज्जिह्वा यक्षिणी साधना मंत्र। ओंकार मुखे विद्युज्जिह्वा ओम हु चेटके जय जय स्वाहा। ओंकार मुखे विद्युज्जिह्वा ओम हु चेटके जय जय स्वाहा। विद्युज्जिह्वा यक्षिणी साधना सामग्री। माला, रुद्राक्ष या काले हकीक की। अपने हाथ से बनाया हुआ मीठा भोजन। विधि, किसी भी पूर्णिमा से इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं। यक्षिणी साधना के नियम का पालन करते हुए वट वृक्ष के नीचे लगातार 1 महीने हर रोज 1 माला का जाप करें और मीठे भोजन का भोग अर्पण करें। ऐसा 1 महीने रोज नियम से करने पर यक्षिणी देवी खुद आपके पास से भोजन ग्रहण करती है और आपको वर देती है। वर में आपको त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य दर्शन की बात कहने का वचन दिया जाता है। चिंची पिशाचनी भविष्य दर्शन साधना सामग्री। नीलवर्ण भोजपत्र, गोरोचन, केसर, दूध। मंत्र ओम क्री चिंची पिशाचनी स्वाहा। ओम क्री चिंची पिशाचनी स्वाहा। विधान, गोरोचन, केसर और दूध, इन सबको मिलाकर भोजपत्र पर अष्टदल की रचना करें। प्रत्येक दल पर माया बीज ह्रीं लिखे। इसे अपने सर पर धारण कर ले और मंत्र का यथासंभव जाप करे। रोजाना 2 से 3 घंटे इसका जाप लगातार 7 दिन करने के बाद यक्षिणी खुद आपको सपने भूत भविष्य कहने लगती है। इसमें मंत्र की संख्या निश्चित नहीं होती है, इसलिए साधक अपनी श्रद्धा से जितना चाहे कर सकता है। जितना गहरा जाप होगा, प्रभाव उतना ही जल्दी बनने लगता है। भविष्य दर्शन साधना त्राटक। त्राटक साधना में भी हम भविष्य का दर्शन कर सकते हैं। अंतर त्राटक, दर्पण त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक के करने पर भी हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं।
ये भी हमारे सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करने में सहायक होते हैं, मगर इनके साथ कुछ अभ्यास और करने पड़ते हैं, जिनमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। त्राटक द्वारा मेरे खुद के कई अनुभव रह चुके हैं, इसलिए मैं इस साधना को वैज्ञानिक तरीके से और ज्यादा सेफ मानता हूँ। अगर आप भविष्य दर्शन साधना के बारे में सोच रहे हैं, तो त्राटक के जरिए अपने सेंस को बढ़ाकर इसे अनुभव कर सकते हैं। ब्लॉग की पुरानी पोस्ट में इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। त्राटक की गुप्त साधनाएं। भविष्य दर्शन साधना। अंतिम विचार। हम अक्सर कुछ मौकों पर खुद को आश्चर्यचकित महसूस करते हैं जब हम खुद किसी के द्वारा अपना भूत बताए जाने पर कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। कई बार हम खुद अनजाने में भविष्य की घटनाओं को पकड़ लेते हैं, जो कि हमारे चेतना और अवचेतन मन के बीच टकराव का नतीजा होता है। भविष्य दर्शन साधना की इस वीडियो में आप जान ही चुके होंगे अलग अलग तरीकों के बारे में। हालांकि कई भविष्य दर्शन की शाबर मंत्र साधना भी है, लेकिन बिना गुरु के इन्हें करना संभव नहीं है। तो यह थी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई त्रिकाल ज्ञान साधना के गुप्त और दुर्लभ तरीके। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।